प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक घटना है जब एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में आग लग गई थी और करीब करीब सबने अपार्टमेंट को खाली कर दिया और एक बच्चा चौथी मंजिल पर रह गया था। तो ऐसा अपार्टमेंट था जिसमें फायर एस्केप था, यानी अपार्टमेंट के पीछे एक लोहे की सीढ़ी होती है। वो आग लगने के लिए ही, मतलब आग लगने पे भागने के लिए ही, एस्केप के लिए वो सीढ़ी यूज होती है। कुछ लोग वैसे भी पीछे के दरवाजे से आने के लिए उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन विशेषकर वो आग लगने के समय के लिए इमरजेंसी सीढ़ी होती है। तो ये बच्चा चौथी मंजिल पर था और बहुत आग की ऊंची लपटें पूरे अपार्टमेंट को जला रही थी और फायर डिपार्टमेंट आ चुका था, जो अग्निशमन विभाग होता है। फायर ब्रिगेड सड़कों पे खड़ी थी, हजारों लोग इकट्ठे हो गए थे और एक जो फायर फाइटर था, अग्निशमन विभाग का जो व्यक्ति था, वो ऊपर चौथी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आग बहुत ज़्यादा थी, हवा थी, तो लपटें भी, आग की जो बड़ी बड़ी लपटें थी वो इधर उधर हो रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि ये जो फायरमैन है वो पहुंच नहीं पाएगा और बच्चा जलकर मर जाएगा। तो फायरमैन भी ऐसा लग रहा था कि हिम्मत हार रहा था। तो भीड़ में से किसी ने ऊंची आवाज से कहा, अरे इसको उत्साह दो, चीयर करो इसको। तो लोग फिर सब एक साथ मिलकर ऊंची आवाज में उसको हिम्मत देने लगे कि शाबाश दोस्त, 3 चीयर्स टू आवर हीरो, ऐसे कर करके जोर आवाज से तालियां बजा के उसको चीयर करने लग गए, उसको उत्साह देने लग गए। और इसी उत्साह को सुनकर उस फायरमैन में एक अजीब सी सामर्थ उसको मिली। उस उभार से उसने हिम्मत की, बच्चे को बचाकर वो लेकर आ गया। तो जिसके भी मन में वो विचार आया था कि इसको उत्साह दिया जाए, और लोगों ने एक साथ अपनी आवाज से उसको उत्साह दिया। जैसे जब कोई 100 मीटर की रेस दौड़ता है और कुछ सेकंड बचे होते हैं, और जो उसको सपोर्ट करने आए हैं, जो ऑडियंस में बैठे हैं, वो कैसे उसको चीयर करते हैं, कैसे उसको कहते हैं कीप इट अप, दौड़ता रहे, और वो रेस को जीत जाता है। तो इसलिए कई बार ऐसे उत्साह देने वाले जब साथ होते हैं तो व्यक्ति बड़े काम कर जाता है। तो उस बच्चे की जान बच गई, वो जलने से बच गया। बाइबल में एक वचन है जकरिया 3:2 में कि क्या ये मनुष्य आग से निकाली हुई लकड़ी के समान नहीं? यानी आग में लकड़ी जल रही थी और उस लकड़ी को निकाल दिया। तो एक मनुष्य को इसके साथ उसकी तुलना की जाती है कि क्या ये मनुष्य आग से निकाली हुई लकड़ी के समान तो नहीं है? क्या अर्थ है इसका? देखिए, इसके लिए हम कुछ वचन पढ़ेंगे जो प्रभु यीशु ने बोले। मरकुस 9:43 से है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टूंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं। प्रभु यीशु कहता है, अगर तेरा हाथ तुझसे पाप करा रहा है तो बेहतर है तू हाथ को काट दे, इसके बजाय कि
उस हाथ के पाप के कारण तू नरक चला जाए, जहां उनका कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं। और यदि तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दोनों पैर रहते हुए नरक में डाला जाए। अगर पैर तुझसे पाप कराता है तो पैर को काट डाल। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काणा होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रखते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं। यहां पर प्रभु यीशु हाथ, पैर और आंख काटने या निकालने के बारे में वास्तविक रूप से नहीं कह रहा है, उसके पीछे जो सिद्धांत है उसको कह रहा है। लेकिन एक बात हमें जरूर पता चलती है, जो इस धरती पर आप इस शरीर के साथ करते हो उसका नतीजा इस जीवन के बाद मिलता है। प्रभु कहता है, तू तेरे हाथ से, पैर से, आंख से जो पाप करता है उसका नतीजा तुझे नरक में भुगतना होगा। पहली बात तो तू पाप छोड़ दे। वो नहीं छोड़ सकता तो जिस हाथ से, जिस पैर से, जिस आंख से तू वो पाप करता है उसका इलाज कर। प्रभु सख्त शब्दों में कहता है, हाथ को काट ही डाल, आंख को निकाल ही डाल, पैर को काट ही डाल। यानी पाप इतना बेरहम है कि अगर तू इस धरती पर उसका इलाज नहीं लेगा, कर तो नहीं सकता, लेना पड़ेगा। अगर तू इस धरती पर उसको इलाज नहीं लेगा तो भयानक नरक की आग में पहुंचेगा, जहां कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं। यानी मनुष्य की आत्मा हमेशा 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 के लिए उसमें जलती रहेगी। लेकिन बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी पवित्र शास्त्र के अनुसार, और पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस पर 3 कीलों के जरिए टांग दिया गया, लटका दिया गया, तो दोपहर के 12 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक पृथ्वी पर अंधकार छा गया। अंधकार क्यों छा गया? क्योंकि नरक अंधकार है। आप कहोगे नरक में तो आग है। हां, आग जरूर है, लेकिन ऐसी आग है जो रोशनी नहीं देती। और इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी, अर्थात हमारे पापों की सजा जो नरक का दंड था अपने ऊपर सह लिया। मानो कि उसके चारों ओर नरक छा गया और उसने हमारे लिए वो पीड़ा और दुख सह लिया, वो दर्द सह लिया, वो लज्जा सह ली। और प्रभु यीशु को उत्साह देने के लिए कोई नहीं था। अकेले उसने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। उसके सारे चेले छोड़कर उसको भाग गए थे। लोग उसका ठट्टा उड़ा रहे थे, मजाक बना रहे थे। कोई उसको एक शब्द उत्साह का कहने के लिए वहां पर नहीं था। आखिर में एक डाकू जो 7 अलग क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसने विश्वास किया। मरते मरते कहा, हे यीशु राजा, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। वो भी पहले मजाक बना रहा था, लेकिन प्रभु यीशु के बलिदान को देखते हुए, उसके शब्दों को सुनते हुए उसका जीवन भी बदल गया। मरते मरते वो उद्धार पाके स्वर्ग गया। और क्यों प्रभु ने ये सारा दुख उठाया? ये लज्जा सही क्रूस की। क्यों उस आग से निकलने के लिए वो तैयार था? क्योंकि उसके सामने एक आनंद रखा था, और वो आनंद था मेरे और आपका उद्धार, मेरे और आपकी आत्मा
नरक से बच जाना, यह उसके लिए सबसे बड़ा आनंद था। सिर्फ एक बच्चे को बचाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर दुख नहीं उठाया, परंतु जगत को बचाने के लिए। इसलिए जो कोई उसके पास आता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है, वो नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता है। तो इसलिए आज ही अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। आपके लिए भी कहा जाएगा, क्या ये वो मनुष्य नहीं है जो उस लकड़ी के समान है जो आग से निकाली गई। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।